लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अभी तक 2 चरणों में 190 सीटों पर डाले जा चुके हैं वोट। पहले और दूसरे चरण में 66% से ज्यादा हुआ था मतदान। पीएम यूपी में 2 जनसभाएं और अयोध्या में करेंगे रोड शो। दोपहर 2:45 पर इटावा और शाम 4:45 पर धौरहरा में रैली। पीएम मोदी आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद सुग्रीव किला से लता चौक तक करेंगे रोड शो। आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर अमित शाह निजामाबाद आदिलाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है कांग्रेस। जब तक मोदी है आरक्षण खत्म नहीं होगा। ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा, मोदी अगर 400 सीट जीत गए तो आरक्षण कर देंगे खत्म। उद्धव ने कहा, देश में मोदी नहीं गजनी सरकार। संविधान बदलने के लिए बीजेपी मांग रही है 400 सीट। पीएम के बयान पर शशि थरूर का पलटवार। बोले, पीएम सबके लिए समान, मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं गलत भाषा का इस्तेमाल। पीएम के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। बोले, पीएम मोदी डरे हुए हैं इसलिए कर रहे हैं पाकिस्तान की बात। पीएम का इंडिया गठबंधन पर निशाना। बोले, इंडी वाले सेना को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखते हैं। पीएम ने कहा, आरजेडी ने सामाजिक न्याय के जरिए तुष्टीकरण किया। अब गिन रहे हैं कौन हिंदू और कौन मुसलमान। आज शाम ओडिशा के दौरे पर जाएंगे पीएम। राजभवन में आज रात करेंगे विश्राम। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। पीएम का राहुल और तेजस्वी पर तंज कसा गया। कहा कि दिल्ली की तरह पटना में भी शहजादा, एक ने देश और दूसरे ने बिहार को समझी जागीर। पीएम का कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस विरासत टैक्स के नाम पर लोगों से आधी संपत्ति छीन ली। पीएम के बयान पर तेजस्वी का जवाब। बोले, वो पीरजादे हैं बिहार, अब बकवास नहीं काम की बात चाहता है सुनना। सनातन पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, पीएम सीएम राज्यपाल जब सब हिंदू तो सनातन खतरे में कैसे। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना सही नहीं है। केजरीवाल ने किए हैं कई अच्छे काम। टीवी 9 से बोले सीएम शिंदे। कहा, कुर्सी के लिए उद्धव ने बाला साहेब के विचारों को त्याग दिया। सीएम शिंदे ने कहा, जो बाला साहेब के विचार को बढ़ाए वही है शिवसेना, असली कार्यकर्ता हमारे साथ। सीएम शिंदे ने कहा कि बाला साहेब का सपना मोदी जी ने किया पूरा, एक आम शिव सैनिक को सीएम बनाया। उद्धव ने कहा, अमित शाह ने मुझसे सीएम पद का वादा किया था, बाला साहेब के कमरे में ही दिया था आश्वासन। पीएम के बयान पर उद्धव ठाकरे का जवाब। कहा, उन्हें मुझसे प्रेम है तो मुझे भी उनसे कोई दिक्कत नहीं। राहुल के रायबरेली से लड़ने पर अमित शाह का तंज। कहा, अमेठी में हारे तो वायनाड चले गए, हार के डर से अब रायबरेली आ गए। राहुल पर अनुराग ठाकुर का तंज। कहा, डरो मत कहने वाले कर्मभूमि से क्यों चले गए, हार के डर से वापस रायबरेली आ गए। अखिलेश का बयान। कहा, पीएम भी 2 सीटों से लड़ चुके हैं चुनाव, भारी मतों से वायनाड और रायबरेली जीतेंगे राहुल गांधी। बीजेपी में शामिल होने पर बोले अरविंदर सिंह लवली। कहा, कांग्रेस कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े पर आ गई। अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस से जुड़े 80 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अपहरण मामले में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना गिरफ्तार। कोर्ट ने रेवन्ना को एसआईटी कस्टडी में भेजा। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है सीबीआई। एसआईटी ने सीएम सिद्धरमैया को दी है जानकारी। यौन शोषण मामले में सीएम सिद्धरमैया ने प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। यौन शोषण के आरोपी जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। केस दर्ज होने के बाद से फरार है प्रज्वल। राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी लिखी है। लिखा, यौन शोषण के दोषियों को मिले सख्त सजा। राहुल के वीडियो से छेड़खानी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की शिकायत की। अमित मालवीय सुब्रत पाठक का नाम है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस पर निशाना। कहा, हेमंता शर्मा ने कांग्रेस को टुकड़ों में बांटा, असम में अब नहीं बची है कांग्रेस। पीएम के राहुल को शहजादा कहने पर बोली प्रियंका। कहा, शहजादे महल में रहते हैं, मेरा भाई हजारों किलोमीटर पैदल चला। शरद पवार ने पीएम पर किया पलटवार। कहा, पीएम का दृष्टिकोण व्यापक नहीं है,
हर जगह राहुल गांधी की कर रहे हैं आलोचना। राज ठाकरे का उद्धव पर निशाना, कहा सीएम पद मिलता तो उद्धव बीजेपी का नहीं करते विरोध। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन ने प्रचार के दौरान बनाया खाना, कहा हमारा मकसद राजनीति नहीं जनसेवा है। छत्तीसगढ़ में मतदान बढ़ाने के लिए अनोखा प्रयोग, स्व सहायता समूह के सदस्य मतदाताओं को पीले चावल देकर कर रहे हैं आमंत्रित। दक्षिणी दिल्ली के देवली में आज रोड शो करेंगी सुनीता केजरीवाल, सहीराम पहलवान के लिए मांगेंगी वोट। हरियाणा के सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने दाखिल किया नामांकन, सीएम नायब सैनी रहे मौजूद। राहुल गांधी की आज तेलंगाना के आदिलाबाद और नागर कुरनूल में रैली है, खरगे बंगाल के मालदा में करेंगे जनसभा। मिश्रिक के मल्लावा में सीएम योगी आज जनसभा को करेंगे संबोधित। मिश्रिक से अशोक रावत है बीजेपी के उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई नॉर्थ सीट पर किया रोड शो, कहा जनता फिर देगी पीएम मोदी को आशीर्वाद। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा यूपी में भय का माहौल हुआ है खत्म। दिल्ली और हरियाणा के लिए आपके स्टार प्रचारकों का ऐलान, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सुनीता केजरीवाल का नाम। विनोद तावड़े का गांधी परिवार पर निशाना, कहा पीएम का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस का नारा बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ। जेडीएस विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर बोले डीके शिव कुमार, कहा खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। दक्षिणी ब्राजील में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही, बाढ़ ने तोड़ा 80 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड, 39 लोगों की मौत। बारिश के चलते कई इलाकों में हालात बेकाबू हैं, बाढ़ में 68 लोग लापता, हजारों लोग हो गए बेघर। ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल में हर तरफ पानी ही पानी, कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कटा, 24,000 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा है घर। ब्राजील के राष्ट्रपति ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, एक्स पर लिखा लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार तैयार। तंजानिया में बारिश और बाढ़ के बाद तेज हवाओं ने बरपाया कहर, तेज हवाओं से गिरे कई घर और पेड़। तंजानिया के दार एस सलाम और ज़ांजीबार में भारी तबाही, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं तेज हवाएं। क्रीमिया पर यूक्रेनी मिसाइल हमला एक बार फिर से शुरू हो गया, यूक्रेन ने रूसी नेवल बेस पर दागी मिसाइल, रूस का टोही युद्धपोत टारगेट पर था। यूक्रेनी हमले से क्रीमिया में बड़े नुकसान की आशंका है, नेवल बेस पर नजर आ रही आग की लपटें। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूसी डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना, हमले में रूस का S-400 सिस्टम भारी नुकसान हुआ। क्रीमिया हमले पर रूस का भीषण पलटवार, रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों को निशाना बनाया, यूक्रेन के ओडेसा पर मिसाइल वर्षा की। रूसी हमले में यूक्रेन का मिसाइल डिपो तबाह हो गया, यूक्रेनी मिसाइल डिपो में लगी भीषण आग। क्रीमिया पर हमले के बाद रूस का भीषण हमला, इस्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया, कई मिसाइल लॉन्च सेंटर तबाह किए गए। रूस की प्रवक्ता मारिया जखरोवा का दावा, नेटो कर रहा रूस के साथ संघर्ष की तैयारी, कभी भी शुरू हो सकती है जंग। वेस्ट बैंक में इजरायल का विध्वंसक हमला, अटैक में 5 फिलिस्तीनियों की मौत, वेस्ट बैंक में अभी तक 480 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में इजरायल का मिसाइल हमला हुआ, रिहायशी घर पर यह हमला हुआ। राफा में इजरायली बमबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई, इमारत से रेस्क्यू कर लोगों को बनाया गया निशाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, एक जवान शहीद, 4 जवान घायल। एयरलिफ्ट करके उधमपुर लाए गए घायल जवान, कमांड अस्पताल में जवानों का इलाज जारी। शाह सत्तार इलाके में जवानों पर यह हमला हुआ, सेना ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, इलाके में जगह जगह पर चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की तलाशी हो रही है। पुंछ में सेना के हमले की राहुल गांधी ने निंदा की, कहा आतंकवादियों ने शर्मनाक हरकत की, शहीद जवान के परिवार के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदना। वायुसेना के काफिले पर हमले की सीएम हेमंता ने निंदा की, कहा जिम्मेदार लोगों को मिलेगी कड़ी सजा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पुंछ में आतंकी हमले की निंदा की, रसूल फानी बोले आतंकियों को सख्त जवाब देने की जरूरत है। पुंछ में सेना के काफिले पर हमले की खरगे ने निंदा की, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र के साथ खड़े। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के सुहान रेस्टोरेंट में भीषण आग के बाद अफरा तफरी, कई किलोमीटर तक आग की लपटें नजर आई। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने जब्त किए 2 करोड़ से ज्यादा कैश, 2 को हिरासत में लिया गया। यूपी के मैनपुरी में नहर में नहाने गए 4 युवक डूब गए, 1 को बचाया गया। दिल्ली के शिव विहार इलाके में डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या, हमलावर की तलाश में जुटी है पुलिस।
यूपी के संत कबीर नगर से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार। नूह गैंगरेप डबल मर्डर केस मामले में पंचकुला कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 दोषियों को मौत की सजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ा हादसा, खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में एक जवान शहीद। एमपी के ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात, बेखौफ बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा, आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बच्चों को दिए जा रहे संकल्प पत्र। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लावारिस बैग मिलने के बाद हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने जांच की। गाजियाबाद के मोती नगर में एफसीआई की छापेमारी, खतरनाक रंग मिलाकर तैयार किए जा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के मसाले। एफसीआई टीम ने मिलावटी मसालों को सील किया, जब्त मसालों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए। निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। एमपी के रीवा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, देवर ने भाभी समेत 2 भतीजियों को उतारा मौत के घाट। अनुज थापन की सीआईडी जांच से खुश नहीं है परिजन, सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में दायर की हुई याचिका। 10 मई से खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, सीएम धामी ने तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला बोली, न्याय मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामसू के पास लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन से बंद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। असम में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई तीव्रता। तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक बल की बड़ी कार्रवाई, 97 किलो समुद्री खीरे बरामद किए गए। करीना कपूर को यूनिसेफ ने बनाया एम्बेसडर, करीना बोली भावुक पल है, बच्चों के लिए करूंगी काम। आईपीएल के रोमांचक मैच में आरसीबी की जीत हुई है, गुजरात को 4 विकेट से हराया। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, 3:30 बजे पंजाब चेन्नई में टक्कर है, शाम 7:30 बजे लखनऊ और कोलकाता के बीच मुकाबला होगा।